नमस्कार मित्रों। आज जो है हम दक्षिणी शैली लेकर आए हैं, जिसका कार्यकाल 16वीं से 19वीं शताब्दी है। इसके पहले हमने आप लोगों को मुगल चित्रकला के बारे में जो है पिछला क्लास पूरा हो चुका था, जो एक ही क्लास में हमने कंप्लीट करी थी। तो दक्षिणी शैली में 4 टॉपिक है। पहला बीजापुर, दूसरा गोलकुंडा, तीसरा अहमदनगर और हैदराबाद। तो दक्षिणी शैली के बारे में बताएंगे। पहला, जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम डेट घोषित होने वाला है, अध्यक्ष का चयन हो चुका है। आप लोग जो है एकदम किताब से अगर ऊब गए हों पढ़ते पढ़ते, तो हमारा ऑडियो वीडियो देखिए और आपको फिर दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ आवश्यकता पड़ती है हम उसको बार बार रिपीट करके बोलते हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं दक्षिणी शैली देखते हैं, जिसका कार्यकाल है 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी। दक्षिणी शैली में किसने कला प्रेम का परिचय दिया? तो अहमद शाह वली बहमनी ने। दक्षिण शैली में किसने कला प्रेम का परिचय दिया? तो उत्तर होगा अहमद शाह वली बहमनी ने। दक्षिण शैली में विजयनगर के राजाओं के समसामयिक किन सुल्तानों का शासन था? तो बहमनी सुल्तानों का शासन था। दक्षिण शैली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो दक्षिण के मुस्लिम साम्राज्य से। दक्षिण का क्षेत्र किस सल्तनत के अधीन था? तो बहमनी सल्तनत के अधीन था। बहमनी साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बहमनी साम्राज्य अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा 1347 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह 1347 ईस्वी में। कला रचना के क्षेत्र में दक्षिण में कितनी शैलियाँ थीं? कला रचना के क्षेत्र में दक्षिण में कुल कितनी शैलियाँ थीं? तो 3 शैली थी दक्षिण में। पहला द्रविड़, दूसरा बेसर, तीसरा नागर। तो नागर शैली को और किस नाम से जानते हैं? तो नागर शैली को आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। दक्षिण शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? तो दक्षिण शैली के प्रमुख कलाकार जो है, पहले मीर हासिम, दूसरा रहीम हैदर अली दूसरे, तीसरे इब्राहिम खान, चौथा मोहम्मद, पाँचवा ताजली और छठवां ताजली अली शाह। तो अली शाह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो चित्रण, लेखन तथा काव्य से। किस क्षेत्र को अली शाह ने हीरों से सजाया था? किस चित्र को अली शाह ने हीरों से सजाया था? तो निजाम उल मुल्क आसफ शाह दुत्ती के व्यक्ति चित्र को। फिर से सुन लीजिए, किस चित्र को अली शाह ने हीरों से सजाया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है, जो बार बार पूछा जाता है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, 1-2, और निश्चित रूप से आप लोगों का हम सही करवाएंगे। केवल एक बार आप रिवीजन कर लीजिए बस। निजाम उल मुल्क आसफ शाह दुत्ती के व्यक्ति चित्र को अली शाह ने हीरों से सजाया था। दक्षिण शैली पर किन शैलियों का प्रभाव परिलक्षित होता है? ईरानी, मुगल तथा पाश्चात्य प्रभाव का। चीनी पोर्सिलेन की कलाकृतियों का बाजार कहाँ लगता था? तो पेटा बोली में। चीनी पोर्सिलेन की कलाकृतियों का बाजार कहाँ लगता था? तो पेटा बोली में। पाश्चात्य प्रभाव से निर्मित दक्षिण शैली के एक चित्र का नाम क्या है? तो उद्यान में राजकुमार। कौन सी शैली में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया? तो दक्षिण शैली में। किताब ए नवरस परिचय किसने दिया? तो कवि जौहरी ने। दक्षिण शैली में कितने राजवंश स्थापित थे? तो 5। दक्षिण शैली में मित्रों कितने राजवंश स्थापित थे? तो 5। पहला बीदर, दूसरा अहमदनगर, तीसरा बिरार, चौथा बीजापुर, पांचवा गोलकुंडा। बीदर दुर्ग किसने बनवाया? तो अहमद शाह वली बहमनी ने बीदर दुर्ग का निर्माण करवाया था। अहमद शाह वली मकबरे पर कहाँ का प्रभाव है? तो ईरानी प्रभाव है। किसका प्रभाव है? ईरानी प्रभाव। बीदर में किस वंश का शासन था? बीदर में किस वंश का शासन था? तो बीदर शाही वंश का ही शासन था।
अहमदनगर में किस वंश का शासन था? तो निजाम शाही वंश का। अहमदनगर में किस वंश का शासन था? तो निजाम शाही वंश का। विरार में किस वंश का शासन था? इमाद शाही वंश का। विरार में किस वंश का शासन था? इमाद शाही वंश का। बीजापुर में किस वंश का शासन था? तो आदिल शाही वंश का। बीजापुर में किस वंश का शासन था? आदिल शाही वंश का। गोलकुंडा में किस वंश का शासन था? तो कुतुब शाही वंश का। कितने राजवंश की चित्रकला की दृष्टि से विशेष महत्व है? तो 3। कितने राजवंश का चित्रकला की दृष्टि से विशेष महत्व है? तो 3, बीजापुर, गोलकुंडा तथा अहमदनगर। तो आइए मित्रों, बीजापुर के बारे में देखते हैं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस विषय जहाँ जहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस विषय को हम यहाँ कंप्लीट बीजापुर में बताएंगे। तो बीजापुर का शासक का नाम क्या था? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती। बीजापुर के शासक का क्या नाम था? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती। बीजापुर किसके समय में अत्यधिक उन्नत पर था? तो इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती के समय में। आदिल शाह के राज्यकाल में कौन सा ग्रंथ चित्रित हुआ? तो नुजूम अल उलूम। आदिल शाह के राज्यकाल में कौन सा ग्रंथ चित्रित हुआ? नुजूम अल उलूम। नुजूम अल उलूम पोथी में कितने चित्र हैं? तो 876। नुजूम अल उलूम पोथी में कुल कितने चित्र हैं? तो नुजूम अल उलूम पोथी में 876 चित्र हैं। नुजूम अल उलूम पोथी में कितने नक्शे तथा तालिकाएं हैं? 140। 1570 ईस्वी में नुजूम अल उलूम का चित्र कहाँ चित्रित हुआ? तो बीजापुर में। 1570 ईस्वी में नुजूम अल उलूम का चित्र कहाँ चित्रित हुआ? बीजापुर में। बीजापुर में कौन सी चित्रावली अंकित की गई? तो रागमाला का। बीजापुर में कौन सी चित्रावली अंकित की गई? रागमाला का। कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न मित्रों। बीजापुर में कौन सी चित्रावली अंकित की गई? तो रागमाला का। आदिल शाह के समय में बीजापुर में कौन कौन सी इमारतें बनी? महत्वपूर्ण विषय है। आदिल शाह के समय में बीजापुर में कौन कौन सी इमारतें बनी? तो बीजापुर में गोल गुम्बद, आसार महल, इब्राहिम रोजा, महता महल, जामा मस्जिद आदिल शाह के समय बीजापुर में बनी। आसार महल को सजाने के लिए कहाँ के चित्रकार बुलाए गए थे? तो इटालियन के चित्रकार। इसकी कला पर किसका प्रभाव पड़ा? तो इसकी कला से तात्पर्य बीजापुर की कला पर इटली का प्रभाव पड़ा। बीजापुर की कला में किन शैलियों का प्रभाव पड़ा? तो राजपूत, बुंदेला तथा पश्चिमी कला का भी प्रभाव पड़ा। बीजापुर की कला में और किस कला का प्रभाव पड़ा? तो बीजापुर की कला में राजपूत, बुंदेला तथा पश्चिमी कला का प्रभाव पड़ा। ईरानी चित्रों का संग्रह करने वाला शासक का नाम क्या था? वह शासक कौन था जो ईरानी चित्रों का संग्रह करता था? तो इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती ईरानी चित्रों का संग्रह करने वाला शासक था। बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? फारूक बेग। फारूक बेग किसके दरबार में चित्रकार था? तो बीजापुर के दरबार में। फारूक बेग किस मुगल चित्रकार के दरबार में रहता था? तो बीजापुर दरबार में रहता था। कौन सा मुगल चित्रकार बीजापुर के दरबार में रहता था? तो फारूक बेग रहता था। बीजापुर से 150 मील दूर 1583 ईस्वी में कलाकृतियों की दुकान किसने स्थापित की थी? तो जेम्स स्टोरी ने। बीजापुर में 150 मील दूर 1583 ईस्वी में कलाकृतियों की दुकान किसने स्थापित की थी? तो जेम्स स्टोरी ने। बीजापुर की स्थापना किसने की थी और कब? बीजापुर की स्थापना 1490 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने किया था। इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? तो जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया गया था। इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती के प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? तो नवरस या किताबे नवरस प्रसिद्ध ग्रंथ है। इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती के प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? तो नवरस या किताबे नवरस। किताब ए नवरस का परिचय किस कवि ने दिया था? तो कवि जोहरी ने दिया था।
किताब नवरस का परिचय किस कवि ने दिया था? तो कवि जोहरी ने दिया था। इब्राहिम आदिल शाह संगीत जगत में किस गायकी के विशेषज्ञ थे? तो ध्रुपद गायकी के। इब्राहिम आदिल शाह संगीत जगत में किस गायकी के विशेषज्ञ थे? तो ध्रुपद गायकी के। इब्राहिम आदिल शाह ने किस नगर की स्थापना की थी? तो नवरसपुर की स्थापना की थी। 1687 ईस्वी में बीजापुर पर किस मुगल शासक का अधिकार था? तो औरंगजेब का था। 1687 ईस्वी में बीजापुर पर किस मुगल शासक का अधिकार था? तो औरंगजेब का। किस मुगल चित्रकार का बीजापुर के आदिल शाह सुल्तानों से संपर्क था? तो मीर हासिम का। किस मुगल चित्रकार का बीजापुर के आदिल शाह सुल्तानों से संपर्क था? तो मीर हासिम का। अब अगला हम विषय आप लोगों के लिए है गोलकुंडा। गोलकुंडा का प्राचीन एवं प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? मछलीपट्टनम था। मछलीपट्टनम क्षेत्र में पाश्चात्य देशों से कौन आते थे? तो अंग्रेज एवं डच। मछलीपट्टनम क्षेत्र में पाश्चात्य देशों से कौन आते थे? तो अंग्रेज एवं डच। मछलीपट्टनम नगर के किनारे अंग्रेजों द्वारा स्थापित की जाने वाली कार्यशाला के अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम मैथ ओल्ड। पेंटिंग हैंगिंग किस क्षेत्र में मिलती है? तो मछलीपट्टनम में। पेंटिंग हैंगिंग किस क्षेत्र में मिलती है? तो मछलीपट्टनम में। विजयनगर की पराजय से सर्वाधिक लाभ किसको हुआ? तो गोलकुंडा को। विजयनगर की पराजय से सर्वाधिक लाभ किसको हुआ? तो गोलकुंडा को। गोलकुंडा में कौन सी पोथी चित्रित की गई? दीवाने हाफिज। गोलकुंडा में कौन सी पोथी चित्रित की गई? दीवाने हाफिज। गोलकुंडा पर घेरा किस मुगल शासक ने डाला था? गोलकुंडा पर घेरा किस शासक ने डाला था? औरंगजेब 1687 ईस्वी में। गोलकुंडा में कौन सी चित्रकला विशेष प्रसिद्ध है? तो पट चित्रकला प्रसिद्ध है गोलकुंडा में। गोलकुंडा में किस पक्षी का चित्रण अधिक है? गोलकुंडा में मयूर या मोर पक्षी का चित्रण अधिक है। दक्षिण चित्रकारों में किसका नाम महत्वपूर्ण है? तो मीर हासिम तथा रहीम का। नारी और मैना का चित्र कहाँ है? तो गोलकुंडा में है। नारी और मैना का चित्र कहाँ है? गोलकुंडा में है। ये चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? चेस्टर बेट्टी संग्रहालय में। एक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो चेस्टर बेट्टी संग्रहालय में। अगला विषय अहमदनगर। विजयनगर को हराने में किस शासक का हाथ था? विजयनगर को हराने में किस शासक का हाथ था? अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम का हाथ था। अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम का हाथ था। कहाँ? विजयनगर को हराने में। विजयनगर को हराने में। अहमदनगर में किस ग्रंथ के चित्र बने? तो रागमाला का। अहमदनगर में किस ग्रंथ के चित्रमाला बने? तो रागमाला का। अहमदनगर में किस ग्रंथ पर चित्रकारी की गई? तो रागमाला की। अहमदनगर के शासकों के संरक्षण में कौन सी पांडुलिपियां तैयार की गई? तो तारीफ-ए हुसैनी शाही, जो 1591 से 1595 के मध्य। अहमदनगर के शासकों के संरक्षण में कौन सी पांडुलिपियां तैयार की गई? तारीफ-ए हुसैनी, 1591 से 1595 के मध्य। इसके चित्र अहमदनगर शैली के चित्र कैसे हैं? अहमदनगर के चित्र किस शैली के हैं? तो फारसी शैली के हैं। अहमदनगर के चित्र किस शैली के हैं? तो फारसी शैली के हैं। तारीफ-ए हुसैन शाही तथा नुजूम अल उलूम किसके संरक्षण में चित्रित की गई? तो हुसैन निजाम शाह प्रथम के। तारीफ-ए हुसैन शाही तथा नुजूम अल उलूम किसके संरक्षण में चित्रित की गई? हुसैन निजाम शाह प्रथम के। अगला विषय हैदराबाद। हैदराबाद नामक नगर किसने बसाया? तो मोहम्मद कुली ने। हैदराबाद नगर किसने बसाया? तो मोहम्मद कुली ने। हैदराबाद नगर किसने बसाया? मोहम्मद कुली ने। हैदराबाद की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? तो चार मीनार। हैदराबाद की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? तो चार मीनार।
चार मीनार का निर्माण किसने कराया? मोहम्मद कुली ने 1591 ईस्वी में। चार मीनार का निर्माण किसने कराया? मोहम्मद कुली 1591 ईस्वी में। हैदराबाद में मक्का मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो मोहम्मद कुतुब शाह ने। हैदराबाद में मक्का मस्जिद का निर्माण किसने कराया? मोहम्मद कुतुब शाह ने। हैदराबाद का कौन सा शासक चित्रकला में बहुत रुचि लेता था? आसफ जहां प्रथम। हैदराबाद का कौन सा शासक चित्रकला में बहुत रुचि लेता था? तो आसफ जहां प्रथम। निजाम अली खां कौन था? अच्छा चित्रकार था। निजाम अली खां एक अच्छा चित्रकार था। उसका दरबारी चित्रकार कौन था? राजा वेंकट चलम। उसका दरबारी चित्रकार कौन था? तो राय वेंकट चलम। हैदराबादी कला में कौन से चित्र बहुत कम प्राप्त हुए हैं? तो आखेट के चित्र। हैदराबादी कला में कौन से चित्र बहुत कम प्राप्त हुए हैं? तो आखेट के चित्र। हैदराबादी कला में किस पर चित्रण किया गया है? ब्रिटिश प्रभाव से कांच पर। हैदराबादी कला में किस पर चित्रण किया गया है? ब्रिटिश प्रभाव के कांच पर। कांच पर चित्रण कहाँ हुआ? तिरुचिरापल्ली में। हैदराबादी कला में किस पक्षी का चित्रण हुआ? तो मयूर का। दक्षिण शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? तो बीजापुर में। गोलकुंडा में कौन सी शैली पल्लवित हुई? तो दक्षिण शैली में। दक्षिण शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। कुतुबशाही शासकों ने कहाँ राज्य किया? तो गोलकुंडा में। आदिल शाह एवं इब्राहिम शाह ने किस शैली को प्रोत्साहित किया? तो दक्षिण शैली का। आदिल शाह और इब्राहिम शाह ने किस शैली का प्रोत्साहित किया? तो दक्षिण शैली का। किस मुगल चित्रकार का बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों से भी संपर्क हुआ था? तो मीर हासिम। कौन सी शैली में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया? तो दक्षिण शैली में। तारीफ हुसैनी शाही तथा नुजूम अल उलूम किसके संरक्षण में चित्रित है? तो निजाम शाह के संरक्षण में चित्रित है। नारी और मैना के चित्र कहाँ चित्रित है? तो गोलकुंडा में नारी और मैना का चित्र चित्रित है। दक्षिण शैली में किस शासक ने कला प्रेम का परिचय दिया? तो अहमद शाह ने। गोल गुम्बद कहाँ है? तो बीजापुर में। 1687 ईस्वी में बीजापुर पर किस मुगल शासक का अधिकार था? तो औरंगजेब का। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद कुली ने की। मोहम्मद कुली ने। हैदराबाद में मक्का मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो मोहम्मद कुतुब शाह ने। गोलकुंडा में किस पक्षी का चित्रण हुआ? तो मयूर पक्षी का चित्रण हुआ। इब्राहिम आदिल शाह ने किस नगर की स्थापना की थी? तो नवरसपुर। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद। काली घाट या बाजार शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ? तो कलकत्ता के काली मंदिर। काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? तो पटुआ चित्रकार। पटुआ कला किस राज्य से संबंधित है? तो बंगाल से। मित्रों, इस प्रकार से आज हमने आप लोगों को बताया हैदराबाद, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर जो दक्षिण शैली के अंतर्गत आते हैं, जिनका कार्यकाल है 16वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य लगभग आता है। इस प्रकार से आज जो है दक्षिणी शैली यहीं पर हमने पूर्ण करा दिया, पूरा हो गया। और अगला विषय जो है, अगला चैप्टर हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए राजस्थानी चित्रकला। मित्रों, अगर आप लोगों को यह मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ना लगा हो तो कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं है, लेकिन आप लोग इसको पढ़ते रहिए, इसको सुनते रहिए। पढ़ने से 5% याद होता है, जो साइंस रिसर्च कहता है। सुनने और देखने से 20% और पढ़ाने से ज़्यादा और हो जाता है, 40-50 से 60% हो जाता है। तो अगर आप लोग इसको जो है 1-2 बार सुन लेंगे तो 100% ये आपको याद हो जाएगा, किताब फिर उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, अगला विषय हम आप लोगों को लेकर आएंगे राजस्थानी चित्रकला। तो राजस्थानी चित्रकला में जो भी है एक ही क्लास में हम आप लोगों को पूरा कराएंगे। राजस्थानी तो थोड़ा सा विषय बड़ा है, लेकिन एक ही क्लास में हम आप लोगों को पूरा करेंगे। तो मित्रों, धन्यवाद। नमस्कार।